7 से 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली जल संस्थान के कर्मचारियों को। हर हर महादेव पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का, क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत। जी हां, अब देख लीजिए कितने जोरदार नारों के साथ आज यहां पर देहरादून महाप्रबंधक कार्यालय में धरना दिया जा रहा है श्रमिकों द्वारा। और यहां पर आपको बता देना चाहते हैं कि क्या कुछ उनकी पीड़ा है, ये जान लेते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ जल जीवन मिशन के लगातार पूरे प्रदेश भर में, देश भर में कार्य चल रहे हो, जल से नल घर तक पहुंचाने की बात चल रही हो, करोड़ों अरबों रुपए का एक बजट तय किया गया हो, और उसी बजट के अंतर्गत जब बात करते हैं जो श्रमिक काम करते हैं और उनकी सैलरी ना मिल पाना वाकई में एक दुखदायी पीड़ा भी है। लेकिन इसी पीड़ा को लेकर हरीश पनेरो जी यहाँ पर हल्द्वानी से आए हैं, जो कि पूर्व राज्य मंत्री भी है, और वो जोरदार तरीके से उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, आप हमारी पीड़ा को सुनने आए। और जी बताएं कि क्या कुछ पीड़ा है, क्या कुछ मांग है, क्योंकि ये पहाड़ की दहाड़ है, तो दहाड़ तरीके से आप बताइए और सरकार को चेताइए कि क्या कुछ परेशानी है आप सब लोग। पहाड़ की दहाड़ जब आई है तो दहाड़ेंगे और अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको 6 से 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, इनका पीएफ ईएसआई नहीं कट रहा है, इनको ठेकेदार प्रताड़ित कर रहा है, जल संस्थान इनकी नहीं सुन रहा है। इसके खिलाफ हम एकजुट हैं और हमने आज महाप्रबंधक को 2 टूक में कह दिया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी हम सचिवालय कूच भी करेंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी लिखाएंगे। क्योंकि 420 का एक और जहां सरकार कहती है कि जो है पीएफ ईएसआई हम काटेंगे, वही इनका पीएफ ईएसआई नहीं कट रहा, धोखाधड़ी है। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ, ऐसे विभाग के खिलाफ 420 का मुकदमा थाने में हम दर्ज कराएंगे, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और हम उत्तराखंड सरकार से, मैंने सचिव पेयजल अपर सचिव पेयजल कबेन जी से फोन पर वार्ता करी है और मैंने निवेदन किया कि टकराव की स्थिति नहीं आओ। लेकिन पहाड़ के दहाड़ पर मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ के युवाओं को ठगा जाएगा। भगवान की देवभूमि में अगर अत्याचार किया जाएगा तो अत्याचार की पराकाष्ठा सर से ऊपर हो गई है। इसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। इसमें जो जनहानि होगी, जो भी उग्र आंदोलन होगा, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इन लोगों की होगी, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। हरी जी, आप ये बताइए कि अभी हमारे दर्शक ये तो जान रहे हैं कि यहाँ पे एक धरना चल रहा है, सैकड़ों लोग आपके साथ जो है यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, आप उनका नेतृत्व कर रहे बैठे हैं आप। लेकिन ये कौन लोग हैं, इनका परिचय आप थोड़ा दीजिए कि ये कौन लोग हैं और ये जल संस्थान में क्या क्या इनकी भूमिकाएं हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो 10 साल से जल संस्थान के पंपों को चलाते हैं, जल संस्थान के जो पाइपलाइन है उनको चलाते हैं, जो जल जिससे आदमी का जीवन बचता है। कोरोना काल में इनको जबरदस्ती ड्यूटी दी गई। इन्होंने देश सेवा को सर्वोपरि, उत्तराखंड राज्य की सेवा को ऊपर रख के अपनी सेवाएं देने का काम किया। आज दलाल लोग उत्तराखंड पर आकर इनको इनके साथ अहित करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं पहाड़ की दहाड़ में कि हो गई है पीर पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अत्याचार हो रहा है। धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सहृदय है, सबसे मिलते हैं। मुझे लगता है कि आपकी दहाड़ के माध्यम से उन तक बात जाएगी और इसका संज्ञान लेंगे। पोर्टल पर जो सरकार कहती है उत्तराखंड की, हम पोर्टल पर समायोजित करके इनको रोजगार देने का काम करेंगे। पोर्टल पर इनको समायोजित किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो मैंने कहा कि हम थाने पर भी लड़ेंगे, हम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इन भ्रष्टाचारियों का अगर हम सुखी नहीं है तो हम इनको भी सुखी नहीं रहने। किसी को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है भाई साहब किसी की रोजी रोटी पे लात मारे। ये राज्य हमने इसलिए नहीं बनाया, मैंने तराई में विषम परिस्थितियों में इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और हमने ये कल्पना नहीं की थी कि इस राज्य के नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, उनके साथ अन्याय अत्याचार होगा। आपको धन्यवाद है। पहाड़ की दहाड़ में, पहाड़ की दहाड़ शेर की जैसी दहाड़ होती है और निश्चित रूप से जब हम टकराएंगे तो हम शहादत से भी नहीं डरते, हम अम्पान से भी नहीं डरते, हम अधिकार लेना जानते हैं। समय रहते टकराव की स्थिति ना आए, इसका हल निकाले शासन। तो साथियों, आप देख सकते हैं जहां एक तरफ जो है बड़े बड़े बजट की बात की जाती है, बड़े बड़े गजट छपाए जाते हैं विभागों के, वहां यहाँ पर कर्मचारियों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। आप ये देखिए, धरने पर बैठे ये फुलमाला इनके गले में है और ये कर्मचारी इनसे ही जानते हैं इनका दुख क्या है। भाई साहब, क्या काम करते हैं आप जल संस्थान में? मैं पंप चलाने का काम करता हूँ। पंप चलाते हैं आप? जी जी। कितनी तनख्वाह है आपकी? कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? मुझे 15 साल हो गए। और जी हाँ। 15 साल किस डिवीजन में? उसी नैनीताल शाखा में। नैनीताल में? जी जी। 15 साल से काम कर रहे हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? अभी तो मिली 9,500 रुपये। 9,000। कब से तनख्वाह नहीं मिली है?
हमें तो वहाँ तो मिल चुकी है, लेकिन कहीं कहीं नहीं मिली है अभी। बहुत से, हाँ, उत्तराखंड के बहुत से जगहों में नहीं मिल रही है। कहीं मिल रही है और कहीं कम मिल रही जहाँ है। पर नहीं मिल रही है उनसे भी बात करेंगे हम। कौन जी। यहाँ पे कौन मौजूद है जिनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है? जिनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है थोड़ा हाथ उठा दीजिए आप लोग। तो जिनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थोड़ा हाथ उठा दीजिए। ये देख सकते हैं आप सामने जिनकी सैलरी नहीं मिल रही। आप आगे आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। हाँ, आप आगे जाइए, आप आगे आ जाइए जी। बताइए भाई साहब, कहाँ पे वर्तमान में कहाँ मौजूद है? मैं पौड़ी डिवीजन में कार्यरत हूँ, पंप चालक के रूप में। जी जी जी। कितनी तनख्वाह निर्धारित की गई थी आप? मुझे 9600 रुपये मिलता है। 9600 रुपए। जी जी। वर्तमान में कब से सैलरी नहीं मिली है? लगभग 5 महीना पूरे होने वाला है। सैलरी ना मिलने का कारण क्या है? ये कहते हैं कि ठेकेदार कहते हैं कि हमको डिपार्टमेंट से पैसा नहीं मिल रहा। अच्छा, आप ये ठेकेदारी के थ्रू आप लगे हुए हैं, तो आपका जो है तनख्वाह जो है विभाग ठेकेदार को देता है? ठेकेदार को देता है। कितना तनख्वाह देता है ठेकेदार? ठेकेदार को ये पता नहीं, लगभग 18 से 20 हजार देता होगा शायद। क्या शुभ नाम है आपका? चंद्रमोहन खत्री हूँ मैं। तो आप देख लीजिए, ये चंद्रमोहन खत्री जी है जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और 9000 समथिंग इनकी जो सैलरी है, और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ठेकेदार जो है वो 20,000 के समथिंग जो है उनको मिलती है। तो कितना दुर्भाग्य आप देख सकते हैं, कितनी पीड़ा है आज यहाँ पर पहाड़ के युवाओं की, कि ठेकेदारी प्रथा जो है इस देश और प्रदेश को किस तरीके से चाट खा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर धरना मौजूद है। क्या कुछ रहेगा हरीश जी? आप तो इनको देख ही रहे हैं, क्या कुछ रहेगा आगे का निर्णय? आगे का निर्णय मैंने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम टकराव की, क्योंकि ये बेचारे राजनीति करना बहुत सरल है, किसी चीज को बिखेरना बहुत सरल काम है, उसको समेटना बहुत मुश्किल काम है। मैंने हम्बली निवेदन किया महाप्रबंधक और अपर सचिव से, अगर 1 सप्ताह में नहीं होता है तो हम सचिवालय कूच करेंगे और निश्चित रूप से उनके खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी FIR की कार्रवाई होगी। आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे हम, युद्ध लड़ेंगे। युद्ध में हार हो या जीत हो ये भगवान जानता है, परमात्मा जानता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस देवभूमि में अधर्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, अनाचार हो रहा, व्यभिचार हो रहा है। निश्चित रूप से इस लड़ाई में भगवान बद्री केदार विचार करेंगे। मैंने कहा जो इनके साथ अन्याय कर रहा है, भगवान क्या घाट डालने की नौबत मत लाओ, तुम्हारी औलादें को सजा मिले ऐसा काम मत करो। हमारे यहाँ जब घाट डालते हैं तो कई पीढ़ियों तक तारना पड़ता है। इनकी तनख्वाह नहीं दे रहे, उनको इसका संज्ञान लें और समय रहते इनकी पीड़ा का निदान करें, वरना हम सचिवालय कूच करेंगे। करो या मरो का नारा होगा, या हमारा काम होगा या हम जेल जाएंगे। चलिए, जहां एक तरफ जो है लगातार जल जीवन मिशन में तेजी कार्यों की बात की जा रही थी, वहीं पर जो है कर्मचारी अब धरने पर है, तो कैसे तेजी से काम होगा? क्या शुभ नाम है? विनोद चौहान। क्या कहना चाहेंगे? क्या पीड़ा है, किस तरीके से झेल रहे हैं? कहाँ पे आप ड्यूटी सर, हमें चक्राता पे हूँ, चक्राता त्योनी पे आता है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर अपने इस बड़े से परिवार पर जाके पता चला कि तनख्वाह इतनी है, जबकि मैं 2480 रुपए पे काम करता हूँ। 2480 जी, 2480 रुपए मुझे मिलता है। सेम सेम, शर्म करो, शर्म करो। ये तनख्वाह है मेरी। और कागजों में कितनी है? सर, कागजों में मुझे आज मालूम चला कि 9000 के समथिंग है। 2480 आपको दी जा रही है जी। तो वाकई में आप देखिए, जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर करें, चैनल को फॉलो जरूर करें। लेकिन देखिए कि 2480 रुपए इनको जो है तनख्वाह मिल रही है आज की डेट में, जहां पर इतनी महंगाई है, उस समय में 2480 रुपए में वाकई में काम करना और परिवार का गुजारा करना तो एक बहुत बड़ा चुनौती है। ऐसा संभव ही नहीं है कि 2480 में किसी का गुजारा हो जाए। और बता रहे हैं कि आज ही इनको पता चला है कि जो है कागजों में इतनी सैलरी बढ़ाई गई है। मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं, हमारे जो भी राजनेता हैं उनसे करबद्ध निवेदन है एक राज्य आंदोलनकारी के नाते, कि जैसे आप सब लोग, अपनी सरकार ने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी, तो इनका खबर कौन लेगा? आप हमारे भाग्य विधाता हैं, ऐसे भाग्य विधाता मत बनो कि धृष्ट राष्ट्र की तरह आपका अंत हो। आप न्याय करो इनके साथ, अपनी तनख्वाह आप बढ़ाने में तो इनके लिए भी कुछ सोचो। मेरा निवेदन है कि आप अपना बढ़ा रहे हो, सरकार का टैक्स ठीक है बढ़ा रहे हो, लेकिन इनका भी तो कुछ ध्यान दो। ये उत्तराखंड कर्जे में डूबा हुआ है, इन कर्मचारियों का कौन ध्यान देगा? ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से। महाप्रबंधक जो मैडम है, गुप्ता मैडम, उनसे क्या बात हुई है? नीलिमा गर्ग जी ने मुझे बताया कि सोमवार तक मैं इसका हल निकाल लूंगी। और मैंने उनको बताया, देखिए जब सड़क पर युद्ध होता है तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कौन अपना है कौन परा है, वो तो युद्ध होता है। उसमें सामने भीष्म पितामह हो, जब अर्जुन के बाण चलते हैं तो कोई भी आएगा तो उसमें हमें लड़ाई लड़नी है, हम युद्ध लड़ेंगे। और निश्चित रूप से उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा अपना है या पराया है, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी जान जाएगी या बचेगी, क्योंकि ये नौजवानों के साथ छल होते हुए हम नहीं देख सकते। हमारा इतिहास रहा है, आप सबके आशीर्वाद से हमने अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और मुझे विश्वास है कि इस देवभूमि में वो क्षण ना आए जब यहाँ पर क्रांति हो, उससे पहले बात निपट जाए तो अच्छा रहेगा।
तो चलिए आप देख सकते हैं इस वक्त जो है महाप्रबंधक जो नीलिमा गर्ग है उनके द्वारा जो आश्वासन तो दे दिया गया सोमवार तक, लेकिन धरना भी जारी है और आगे की इनकी जो है बड़ी लड़ाई भी एक लड़ने को तैयार है। लेकिन आप बने रहे पहाड़ की दहाड़, आपको हर उस पीड़ा को जरूर हम दिखाएंगे जो जहां पर भी आवाज उठेगी। बने रहे पहाड़ की दहाड़ में। हर हर महादेव। इनकलाब श्रमिक एकता श्रमिक एकता श्रमिक एकता आवाज दो आवाज दो श्रमिकों का शोषण बंद करो श्रमिकों का शोषण बंद करो